हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज हम जो क्लास 3 की ईवीएस की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी थी, रिवीजन सीरीज़, उसकी ये नेक्स्ट क्लास है। जो चैप्टर आपका पेपर में आने वाला है वो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, चैप्टर नंबर 7। आज हम थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे और थोड़ा चैप्टर को भी समझेंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। ठीक है, कॉपी और पेन आप अपने पास लेके बैठिएगा। तो देखो, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, सेइंग विदाउट स्पीकिंग का मतलब है बिना कुछ मुंह से बोले, बिना कुछ मुंह से बोले, मतलब कुछ सुनाई ना दे अगर बोल रहे हो, बिना कुछ बोले, जो शब्द ही ना सुनाई दे, ऐसा कुछ कह देना। तो ऐसा कुछ कैसे कहा जा सकता है जब हमें बोलना ही ना पड़े? तो उनको बोला जाता है इशारों की भाषा। क्या बोला जाता है बेटा? इशारों की भाषा। इशारों से बात कर सकते हैं, तभी तो विदाउट स्पीकिंग होगा। विदाउट मतलब बिना बोले। ठीक है, आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखो, सबसे पहले है इस चैप्टर में एक गेम की बात करी गई है, डम शरास। डम शरास का मतलब ही यही है कि इशारों से अपनी बातों को समझाना। दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अपनी बात को समझाते हैं बिना कहे हुए। तो इसमें कुछ सवाल हैं, जैसे कि ये है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने कभी किसी को सिर्फ एक्शंस यानी कि इशारों से बात करते हुए देखा है क्या? व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? और अगर देखा है तो ऐसी ज़रूरत, नीड मतलब ज़रूरत, ऐसी ज़रूरत उन्हें कब पड़ती है बिना बोले बात करने की? तो हाँ, इसका जवाब आप यस लिख सकते हैं कि आपने देखा है, यस या हाँ। कब देखा है? जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, पीपल हु कैनॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते वो इशारों से बात करते हैं। ये नीड है उन्हें ऐसे बात करने की, नीड मतलब ज़रूरत, ये नीड है उनको ऐसे बात करने की। आगे देखिए इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में देखो, दो बच्चे यहाँ पे इशारों से आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पोएम लिखी गई है, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर। ठीक है, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर। तो इसके बारे में एक पोएम लिखी गई है। आगे देखेंगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई गई है, एक फ़ोटो, यहाँ पे दो फोटो आपको नज़र आ रही होगी। द फेस इज़ अ मिरर, यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि आपका चेहरा एक आईना है। आपका चेहरा क्या है? एक आईना है जो सब कुछ बता देता है। आपके चेहरे पे सारे हाव भाव नज़र आ जाते हैं। सारे क्या नज़र आ जाते हैं? हाव भाव आपके चेहरे पे नज़र आ जाते हैं कि आप मन में कैसा फील कर रहे हैं। देखो, इसके चेहरे से देख के आपको क्या पता लग रहा है कि ये रोने जैसी आंखें हैं, और ये क्या है? उदास है, सैड है। ठीक है, ये क्या है? सैड है। और इसके फेस से देख के आपको क्या पता लग रहा है कि ये क्या है? हैप्पी है, ये खुश है। समझ आ रहा है ना चेहरों को देख के? तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है, द फेस इज़ अ मिरर। जो फेस होता है वो क्या होता है? आईना होता है। आगे देखेंगे इसमें क्या है। और देखो, इसमें कुछ खाली फेसेस दे रखे हैं, कुछ खाली चेहरे इसमें दे रखे हैं, जैसे ये। ठीक है, उसके नीचे एक ये लड़की का फेस है, उसके नीचे ये लड़की का फेस दे रखा है। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पे एक महिला का फेस दे रखा है। ऐसे करके कई सारे फेसेस दे रखे हैं। अब हम इन्हें देखते हैं कि इनमें क्या क्या है और क्या क्या आपको करना है। तो देखो, जैसे कि ये पहला फेस है, फेस यानी कि चेहरा।
दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। कि इसका नाम क्या है? आफ्ताब है, इसका जो मनपसंद टॉय है वो गिर गया और टूट गया है। अब इसका फेस कैसा है? सैड है। कैसा है? सैड। तो आपको इसमें सैड फेस बनाना है, उदास चेहरा। ठीक है, आप सब भी अपनी कॉपीज़ में एक ऐसे फेस बना के एक सर्कल में आप एक उदास चेहरा बना सकते हैं, ऐसे, है ना? ऐसे करके आप एक उदास चेहरा दिखा सकते हैं। अगला है, देखिए, एक लड़की है, इसका नाम है जूली। हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट येस्टरडे। इसकी छोटी बहन कब पैदा हुई? येस्टरडे यानी कि कल। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। तो ये लड़की क्या है? बहुत एक्साइटेड है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बहुत एक्साइटेड है ना, बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश है ये। तो इसका चेहरा हम ऐसे बना सकते हैं। आप सब भी अपनी अपनी कॉपीज़ में ज़रूर बनाइएगा। अगला है, देखिए, दिस इज़ यामिनीज मदर। ये यामिनी की क्या है? मदर है, माँ है। टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल, पिकल यानी कि बेटा अचार, फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड। वो हाथ से क्या हो गया? गिर गया। यामिनी के हाथ से अचार क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, एंड ब्रोक, और क्या हो गया? टूट गया, टूट गया। अब उसकी मम्मी का चेहरा क्या होगा? बहुत गुस्से वाला। कैसा चेहरा होगा? बहुत गुस्से वाला, बहुत गुस्से वाला। ऐसे ही आप कुछ ऐसा बना सकते हैं कि बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं आप इस चेहरे में। ठीक है, ऐसा आप चेहरा बना सकते हैं। लास्ट है, देखो इसमें चेहरा, दिस इज़ रेहाना। इसका नाम क्या है? रेहाना। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इसे किससे डर लगता है? कुत्तों से। किससे डर लगता है इसे? कुत्तों से डर लगता है। वाइल प्लेइंग, खेलते वक्त, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, हाउ विल रेहानाज फेस लुक। तो खेलते समय रेहाना के सामने कौन आ जाता है? डॉग आ जाता है। तो इसका फेस कैसे बना होगा? ये आप अपने आप बनाएंगे। ये वाला फेस, इसका फेस बना होगा बहुत डरा हुआ, बहुत सहमा हुआ फेस। आप ऐसे चेहरा बनाना सीख सकते हैं। तो देखो, इसमें हमने कौन कौन से चेहरे देखे? कौन कौन से चेहरे हमने देखे? सबसे पहले सैड का, दुखी होने का चेहरा, उदास होने का, उदास चेहरा। ठीक है, ये सब आप अपनी कॉपीज़ में ज़रूर बनाइएगा। हैप्पी वाला फेस, हैप्पी यानी कि खुश, खुश वाला फेस आप बनाइएगा। इसके बाद क्या है? एक्साइटेड का फेस भी बना सकते हैं आप। एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा क्या होना? उत्सुक होना। बहुत ज़्यादा उत्सुक वाला फेस बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? एंग्री, गुस्से वाला फेस। अलग अलग फेस आप बना सकते हैं, गुस्से वाला फेस। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। और इसमें देखो कुछ मुद्रा दे रखी है। मुद्रा यानी कि मुद्रा होती है जो हाथों के थ्रू ये बनाई जाती है ना बेटा, डांस में यूज़ होती है, जैसे कथक में। ठीक है, अलग अलग डांसों में, डांस फॉर्म्स में ये यूज़ होती है, ये मुद्रा। इसे कहते हैं, ये जो हाथों को आगे अलग अलग तरीके से मोड़ मोड़ के बनाई जा रही है ना बेटा, इसे बोलते हैं मुद्रा। तो ये कुछ डांस के स्टेप हैं। उसके बाद है, लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। अब पिक्चर दे रखी है देखो, और स्टोरी खुद बनानी है। नया है ना कुछ, वरना पहले हमेशा स्टोरी भी साइड बाय साइड यहाँ पे लिखी रहती थी, और आप उसको पढ़ते थे और पिक्चर देख के दोनों चीज़ों को आपस में क्या करते थे? ज्वाइन कर देते थे, प्लस लिंक कर लेते थे कि अच्छा ये ऐसा है। अब इसमें खुद फ़ोटो देख के खुद आपको बनाना है। देखो इसमें क्या नज़र आ रहा है, कहानी में क्या लिख सकते हैं आप कि इसमें आपको नज़र आ रही है एक गिलहरी। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही है क्या? गिलहरी, स्क्वेरल। वो क्या कर रही है? पेड़ की डाल पे डांस कर रही है। अगले फ़ोटो से हमें क्या समझ आ रहा है? फिर उसके बाद उसने आग जलाई, कढ़ाई रखी, और उसमें क्या पका रही है? खाना पका रही है। अगले स्टेप में देखो क्या नज़र आया कि यहाँ पे ये खाना पकाते पकाते इसमें भी क्या कर रही है?
डांस कर रही है, इसमें भी यही समझ आया आपको। नेक्स्ट है लास्ट आपका फोर्थ वाली इमेज कि इसमें कुछ गिर गया है, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है दाने किसी चीज़ के, और यहाँ पे चूहे भी आ गए हैं, कौवा भी आ गया है, मक्खियाँ भी आ गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब देखो बेटा ये चैप्टर, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। चैप्टर बेसिकली है उन लोगों पे जो कि क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, जो कि क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, और इशारों से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? इशारों से बात करते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं ट्रू फॉल्स जैसे, जैसे ट्रू फॉल्स के तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सही और गलत बताने के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इसमें, सही और गलत बताओ। सही और गलत कैसे? कि आप बताइए कि अगर कोई इंसान बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो क्या हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए? सही या गलत? तो इसमें आ जाएगा गलत। ठीक है, जो इंसान बोल नहीं सकता तो क्या हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए? तो ये है गलत। गलत बात है ना कि हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब बताओ, जो बच्चे बोल नहीं सकते वो क्या स्कूल भी नहीं जा सकते? स्कूल भी नहीं जा सकते, तो ये भी बात गलत है ना। स्कूल तो जा सकते हैं वो लोग, किस लैंग्वेज के थ्रू सीख सकते हैं वो लोग? तो ये भी, इसका आंसर भी क्या है? गलत। तो वो किस लैंग्वेज के थ्रू सीख सकते हैं? उन्हें सिखाया जा सकता है बेटा साइन लैंग्वेज के थ्रू। किससे सिखाया जाता है? साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा उन्हें सिखाई जा सकती है। ठीक है, और जो लोग सुन नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, उनको क्या सिखाई जाती है? लिप रीडिंग। जो सुन भी नहीं सकते, लिप रीडिंग यानी कि जैसे मान लीजिए सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, उसके होठ कैसे कैसे घूम रहे हैं उसको पढ़ना सिखाया जाता है। इसको बोलते हैं लिप रीडिंग। क्या बोला जाता है? लिप रीडिंग। कि जो लोग बोल रहे हैं हम उनको देखकर उनके होठों को कैसे कैसे वो घुमा रहे हैं उसको हम पढ़ना सीखें। तो उनको जो जो बच्चे या जो लोग सुन नहीं सकते उनको क्या सिखाई जाती है? लिप रीडिंग। और जो बोल नहीं सकते उनको सिखाई जाती है साइन लैंग्वेज। जैसे अभी हमने ऊपर मुद्रा देखी ना, हमने अलग अलग मुद्रा देखी, तो मुद्रा के ही थ्रू साइन लैंग्वेज भी होती है उनको अलग अलग चीज़ें समझाने के लिए। और बेटा इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? सही गलत के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के ऊपर आ सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जिसे बोलना नहीं आ रहा हो और उसे आपसे मदद चाहिए हो तो वो कैसे मांगेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो आएगा नहीं ये चैप्टर। ट्रू फॉल्स आ सकता है, सही गलत, इस तरीके से आपके इस चैप्टर में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो बेटा देखो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी सीख देता है। वो सीख ये है कि हर इंसान अपने में क्या है? यूनिक है। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को सब कुछ आता हो या उसके अंदर सब कुछ हो, हर क्वालिटी हो। नहीं, किसी इंसान के अंदर कोई कमी होती है, किसी के अंदर कुछ अच्छा भी होता है। तो कोई भी इंसान क्या नहीं होता? परफेक्ट नहीं होता। सबके अंदर कमियां होती ही होती हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बिल्कुल भी, और उनकी मदद ही करनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे बेटा। तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा। सबसे इजी चैप्टर है शायद ये अभी तक का जितना भी हमने चैप्टर्स करे हैं। ठीक है, जितने भी हमने चैप्टर्स करे हैं उनमें से ये सबसे इजी चैप्टर है। इससे पहले बेटा हम चैप्टर 1 कर चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट खोलेंगे आप चैनल पे जाके, ठीक है, पाठशाला मस्ती चैनल पे आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसके अंदर क्लास 3 ऐसे करके प्लेलिस्ट में
बना होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर 1 जो हो चुकी है रिवीजन उसकी वीडियो, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 आपका आ नहीं रहा, चैप्टर 4 की, 5 भी नहीं आ रहा इसलिए चैप्टर 6 की, और अभी हमने कर लिया चैप्टर 7। इसके बाद अब हमारे 2 चैप्टर्स और रह गए हैं जो कि है चैप्टर 8 और चैप्टर 10। इनकी वीडियोस इसके बाद डलेंगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप सबको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ये चैप्टर जो है ना सीखने पे है, समझने पे, इसमें कुछ याद नहीं करना आपको ज़्यादा, कुछ इस चैप्टर में याद करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना बेटा, ठीक है, शेयर करना आपस में दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए, सारी वीडियोस देख लीजिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।